1% की। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, 100 नहीं होगा क्योंकि अपने पहले जोड़ लिया ना, दोनों साइड गेन है, दोनों साइड गेन है तो अलग अलग करना पड़ेगा ना गेन आपको। फिर अपन ने दोनों को जोड़ के माइनस किया, इसलिए अपन 50 से कर रहे हैं। अगर आपको 100 करने का मन कर रहा है तो आप 100 नहीं, 100 कब कर, आप दोनों को अलग अलग करके 50-50 से जोड़ लो, सेम बात है ना। हमने जोड़ के 50 किया या अलग अलग करके 50-50 करके फिर जोड़ लो, एक ही बात है। इसलिए 100 नहीं 50 होगा, ठीक है। तो आगे आपको समझ में क्या बोला मैंने, 50 का डाउट क्लियर हो गया। हाँ, इससे कमाई हुआ मेरा 15 रुपए, इससे कमाई हुआ मेरा 16 रुपए, तो एक ही बात हुआ ना, 15 × 15, 15 × 15 16, वैसा सेम बात है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो एनीवेज 1% की कमाई हुई, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, बस मैंने शॉर्ट करके बैठ गया और मार्केट साइडवेज गया हो गया। तो दिस इज समथिंग फॉर पीपल हु हैव लार्ज कैपिटल, जिनके पास ज्यादा कैपिटल है। कैसा, जिनके पास अगर पता है कि अपन दिमाग नहीं लगा सकते, हमें नहीं समझ में आता मार्केट कहां जाएगा, रोज आते हैं स्ट्रैडल लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं मार्केट साइडवेज जाएगा, और अगर ट्रेंड करने लगा तो, अगर मार्केट ने रेंज तोड़ दी तो, हाई लो तोड़ दिया दिन का, तो एग्जिट कर देते हैं, कट कर देते हैं लॉस में, छोटा मोटा लॉस में। 1% का लॉस है, 0.5% का 0.5% का लॉस है, 0.4%, 0.5%, 800 रुपए का लॉस दिखा रहा है, 900 रुपए का लॉस दिखा रहा है, कट कर देते ट्रेड। तो ये उनके लिए है, इसको बोलते हैं स्ट्रैडल, जब हम सेम स्ट्राइक प्राइस सेल कर देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। अभी क्या है, अब मैं चाहूं ना इसमें एक चीज और कर सकता हूं, मैं इसको और कम पैसा इस यूज कर सकता हूं। इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को दूर दूर का हेज खरीदना पड़ेगा। कैसे हेज खरीदूंगा, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें बहुत दूर दूर का हेज खरीदूंगा, जैसे कि अगर मैं कॉल है, कॉल मैंने शॉर्ट किया तो कॉल बाय करना पड़ेगा। मैं 19,000 का यहां पे, एक मिनट, अगर 19,650 सीई है तो मैं 20,500 का कॉल खरीदूंगा, तो ये ओटीएम कहलाएगा, करेक्ट। इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और पी है तो मैं 18,500 का पी खरीदूंगा, और ये भी 1 रुपए का है, ठीक है। तो इसको ऊपर रख दूंगा, तो मेरा मार्जिन थोड़ा कम हो गया क्या, मार्जिन कम हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं, ठीक है। इसी को हम बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बोल देते हैं। क्यों बटरफ्लाई बोल दिए, क्योंकि अपन ने 2 विंग्स और लगा दिए हेज के, उसको बटरफ्लाई बोल देते हैं। यानी कि इट्स नॉट समथिंग कि आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी ऑप्शन समझने के लिए। क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ हेज कर रहे हैं। हेज क्यों करते हैं, 2 रीजन से करते हैं, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, या तो फिर सच में हेज। अगर सच में हेज लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो कॉल है क्या इतना दूर का खरीदूंगा, 650 का कॉल है तो मैं खरीद लूंगा 850 का, मैं 200 रुपए दूर चले जाऊंगा, 850 का खरीदूंगा ना, और यहां पे क्या कर लूंगा, 450 का खरीद लूंगा। अगर मैं 850 का खरीदूंगा और 450 का खरीदूंगा तो मेरा खर्चा ज्यादा होगा। देखो 19,850 का अगर मैं कॉल खरीदूंगा तो कितना पैसा लग रहा है मेरा, 1,300 रुपए लग रहा है ना, मेरे को बहुत खर्चा देना पड़ रहा है इंश्योरेंस का। और 19,450 का मैं पी खरीदूंगा, इसमें भी मेरे को 26 रुपीज लग रहा है, 1,300 रुपए लग रहा है, तो मेरे को मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। दिख रहा है आपको, जितना पास का हेज लोगे तो उतना मार्जिन कम। ये क्यों ऐसा, क्योंकि आपको लॉस भी, ये लॉस देंगे आपको। हाँ, ये कब आपको थोड़ा बचा सकते जब आपका लॉस होगा। तो ये यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि हेज सीख लेने से आप हमेशा बच जाओगे। तो ये जो आपने देखा, आई डोंट यूज इट, आई विल क्लियरली टेल यू, फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना। क्या आपको कोई पूछेगा, आपको पता ही नहीं क्या होता है बटरफ्लाई, क्या होती है ऑप्शन सेलिंग, क्या होता है स्ट्रैडल, तो इट्स नॉट गुड थिंग। यू वांट टू लर्न अ कोर्स, यू शुड नो अबाउट इट, इट्स योर विश। आपको करना है आप करो, नहीं करना आप मत करो। क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना आसान नहीं है ना जज कर पाना कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा, उतना ही कठिन है ढूंढना कि मार्केट साइडवेज होगा, ऐसा है। और जब मार्केट साइडवेज से ट्रेंडिंग होगा तो लॉस देने लगता है। लॉस भले कम लॉस देता है, रिलैक्स रहता है माइंड आपका, लेकिन लॉस लॉस होता तो आपको हर जगह पे कट करना पड़ता है। अभी कुछ ट्रेडर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, कई सारे लोग हैं जो आपको सिखाते 50-60 लाख रुपए लेके जाओ उनके पास, आपको सिखाते अगर ये लॉस दे रहा है तो इसको लॉस को मत कट करो, कहते हैं वो। उनको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर गया तो फिर से साइडवेज हो जाएगा या नीचे आना ही है,
तो वो एडजस्टमेंट नाम की चीज सिखाते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है, फिर वो इसको एग्जिट कराते हैं और एक और स्ट्रैडल ऊपर बनवाते हैं, ऊपर का, यानी ये स्ट्राइक प्राइस है ना 650 का, मार्केट ऊपर चला गया तो बोलते जल्दी लॉस बुक करो और 750 का स्ट्रैडल बना लो, और ऊपर गया तो कट करो। तो उनका तरीका होता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस। तो मैं तो वो सब मैं करके देख लिया, मेरे को उतना, मेरे हिसाब से मैंने इतनी प्राइस एक्शन की स्टडी करी है, इतनी ज्यादा मैंने पढ़ाई करी है, तो इसलिए नहीं करी कि मार्केट साइडवेज जाएगा उम्मीद करके बैठ जाऊं और ये लगा के बैठे रहूं बड़ा बड़ा कैपिटल लेके, और एक आध दिन साल में 2-3 बार गंदा लॉस। कैसे दिन गंदा लॉस होगा, जिस जिस दिन मार्केट इस टाइप से ट्रेंड करेगा। कैसे, जब जब मार्केट ऐसा ट्रेंड करेगा, इन सब का बहुत बुरा लॉस हुआ बता रहा हूं मैं। जितने भी लोग ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं ना, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, सबका लॉस है, क्योंकि उनको लगता है अरे इतना ऊपर गया और क्या जाएगा, साइडवेज जाएगा या नीचे आएगा, और इतना ऊपर गया अब तो और पैसा लगा दो, अब तो साइडवेज जाएगा, अब तो नीचे आएगा, अच्छा इतना ऊपर गया अब तो इम्पॉसिबल है, और यहां तक फट जाती, सबकी हालत खराब हो जाती है लॉस देख के। और उसके बाद भी मार्केट थोड़े समय साइडवेज गया, फिर तो ये ऐसा जब मार्केट ट्रेंड करता है ना, साल में एक आध बार 2 बार, तो जितना साल में कम होते उतना इसमें घुस जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मार्केट में आए हो तो आप अगर ये कोर्स की हो, स्पेशली मैं पब्लिक के ऊपर, ये दिस इज नॉट फॉर पब्लिक, ये जो मैं कहने वाला हूं पब्लिक के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं एज अ स्टूडेंट। आप लोगों ने प्राइस एक्शन की स्टडी की है, आप लोगों ने पढ़ा है चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो डोंट यू थिंक यू शुड गो फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग? व्हाट डू यू से, यू शुड गो फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की डायरेक्शनल ट्रेडिंग? किस पे जाना चाहिए आपको? आई थिंक यू शुड फोकस ऑन डायरेक्शनल ट्रेडिंग रादर। नहीं तो कोर्स क्यों करने आए थे, यही करने कोर्स क्यों किया आपने? आप पढ़ने आए थे ना, सीखने आए थे ट्रेडिंग की, भाई कुछ तो मैं डायरेक्शन, कुछ तो सेंस से, सपोर्ट टूटा तो नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस टूटा ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्ट हुआ तो फिर ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, इट्स योर लाइफ, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट। दिस इज समथिंग कि लोग सेफ होता है बोलते हैं। ओके, अब एक स्ट्रैटेजी होती है जिसका नाम है स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल में क्या किया, मैं सेम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर दिया, सेम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर दिया। अभी होती स्ट्रैंगल, इसमें क्या करता हूं मैं, ये और कम प्रॉफिटेबल होती है, ये और कम प्रॉफिटेबल होती है, थोड़ी और कम रिस्की होती है, लेस रिवॉर्डिंग लेस रिस्क। इसमें मैं ऊपर का कॉल और नीचे का पी सेल कर देता हूं। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो मैं देखा कि ये रेंज है मेरी, मुझे लगता है कि निफ्टी अब इस रेंज के बाहर नहीं जा पाएगा, तो मैं इसका कॉल सेल कर दूंगा पुट। देखो अगर मार्केट में इसका कॉल सेल किया मैंने, एनीवेज अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी एक्सपायरी तक? और अगर मैंने मार्केट इसके नीचे नहीं गया तो क्या ये पी की वैल्यू 0 हो जाएगी एक्सपायरी तक? करेक्ट। तो दिस इज द गोल, दिस इज द गोल ऑफ अ स्ट्रैंगल, कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रह गया, इस 100 रुपए की रेंज के, 200 रुपए की रेंज के, 300 रुपए की रेंज के, तो मेरे को यहां पे हो जाएगा। यानी कि यहां पे रेंज की बात करते हैं, लेट से अगर अपन यहां पे ऊपर का कॉल और नीचे का पुट सेल कर देते हैं, जैसे कि 19,800 का सी हमने सेल कर दिया और 19,400 का हमने पी सेल कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट पोटेंशियल मेरे को कितना मिल रहा है, देखो 39 रुपीज मिल सकता है और 19 रुपीज, यानी 60 रुपए की कमाई हो सकती है हफ्ते में। 60 रुपीज की कमाई हफ्ते में हो सकती है, 3,000 में कमा सकता हूं, 3,000 में कमा सकता हूं हफ्ते का, महीने दिन का नहीं। कितना रुपया लगा करके, 119,542। ओके, आपको समझ में क्या बता रहा हूं मैं? स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल का मतलब, दिस इज स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल दूर का होता है, स्ट्रैडल पास का होता है। ठीक, अगर मैं इसमें हेज जोड़ दूं तो कैसे हेज जोड़ूंगा, कोई समझा सकता है मेरे को? कैसे हेज जोड़ना पड़ेगा? कॉल शॉर्ट किया तो क्या बाय करना पड़ेगा, क्या बाय करना पड़ेगा, कॉल। ठीक है, 200 रुपए दूर का मैंने कॉल बाय किया, ठीक है, और 200 रुपए दूर का मैंने पुट बाय किया, तो मार्जिन कम हो गया मेरा फिर से ना, नीचे का पुट बाय कर लिया तो मार्जिन कम हो गया, लेकिन लॉस भी देगा मुझे। अभी ये मेरे ये गलत कर दिया मैंने शायद, नहीं ये भी सही किया मैंने, पुट की वैल्यू अभी बहुत गलत किया मैंने, 19,200 होगा, 19,200 का पी अपन बाय करेंगे। हाँ अब देखो, तो अभी मेरे जो, अभी जो मेरा प्रॉफिट था 60 में से कितना प्रॉफिट कम हो गया,
अभी मेरा टोटल कमाई 39 यानी 40 मान लो, इसको 20 मान लो, मैं 60 रुपीज कमा सकता था, ये जीरो हो जाता तो। अभी ये मेरे को लॉस देगा, ये मुझे कितना लॉस देने वाला है? 15 रुपए लॉस देने वाला है। यानी मेरे प्रॉफिट में से कितना कम हो गया? अब मैं कितना कमाऊंगा? टोटल 45 कमाऊंगा। यानी अभी 3,000 में से कितना कमाई हुआ? 45 इंटू 50 का 2,200 रुपीज। यानी कि मैं 50,000 यूज करके 2,000 कमा सकता हूं। अगेन क्या परसेंटेज है ये? कितना परसेंट रिटर्न है? 50,000 लगा के 2,000 कमाना, अराउंड 4%। ठीक है, अराउंड 4% है वीक का, हफ्ते का। ठीक है, तो आपको अगर हफ्ते का 4% कमाना है, और उसमें भी रेंज कितनी है, निफ्टी कितने रुपए के अंदर रहेगा, तो ऐसा होगा 400 से 800 के बीच में। अगर निफ्टी ब्रेकआउट किया तो अपन को लॉस होना चालू होगा, और फिर अपन को लिमिटेड लॉस प्लान कर रहे हैं कि भाई कमाई मेरा कितना है, 2,000 है, तो मेरे को लॉस भी करना चाहिए इसमें। इसमें 1:1 का बनाते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:1 भी का, क्योंकि इसमें 1:1 के हिसाब से इसमें विन साइज, इसमें विन रेट अच्छा है, विन साइज नहीं। तो इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? मैंने बोला आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। ऑलराइट, क्या बोलते हैं? स्ट्रैंगल। और अगर मैं इसमें हेज जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। क्या बोलते हैं? आयरन कॉन्डोर। अगर मैं हेज जोड़ दूं तो सेम चीज को बोलते हैं आयरन कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर। और अगर मैं इसमें हेज लगा दूं तो, और हेज ना लगाऊं तो स्ट्रैंगल है। और अगर इसके पहले वाले को क्या बोलते हैं? स्ट्रैडल। और अगर स्ट्रैडल में हेज लगा दूं क्या बोलते हैं उसको? बटरफ्लाई। आगे आपने कभी कभी पक्का सुना होगा, आपने सब नाम कभी ना कभी लाइफ में, कभी ना कभी सुना होगा आप लोगों ने लाइफ में, और सोचते होगा कि क्या होगा इनका मतलब, कि बहुत कठिन होगा, बहुत एडवांस लेवल होगा। बट इट इज नॉट दैट एडवांस इफ यू थिंक सो। कॉमन सेंस ऑप्शन में थोड़ा सा काम करके, कि हाँ एक्सपायरी के दिन ये जीरो हो जाता है बाय करने पे या सेल करने पे, तो बस ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज बटरफ्लाई। अगर आपको साइडवेज स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है तो स्ट्रैंगल है। आप आओ, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करो, ऐसे करके आप आओ। आपको लगता है कि, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट 20,000 के ऊपर जा पाएगा, तो 20,000 का कॉल सेल कर दो। और आपको लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया मार्केट ने 19,500, आप 19,500 का पुट सेल कर दो। ठीक है, साथ में हेज ले लो 200-300 रुपया ऊपर नीचे का, सेल करके छोड़ दो अगर आपके कैपिटल है तो। अगर मान लो मार्केट खूब ट्रेंड नहीं करा, जैसे आपको लगता है कि मार्केट बहुत ट्रेंड कर गया है, अभी अगर ऊपर जाएगा तो शायद ही तोड़ पाए थर्सडे के पहले, तो आप हफ्ते का 4% कमा सकते हो। 2,000 रुपए कमा लोगे 50,000 में, बिना कुछ किए। आपको शॉर्ट करके छोड़ के होल्ड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? अपन को ना जीरोधा सिर्फ, बाकी सारे ब्रोकर तो ओटीएम खरीदने देते हैं, जीरोधा ओटीएम खरीदने देता है कि अपन को नॉर्मल में, क्या बोल रहा है? नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। जीरोधा नहीं मना करता, बोल रहा है कि इतने से इतने के ले सकते हो, 500 से 800 का ले सकते हो, नहीं खरीदने देगा कॉल। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए? वही ऑप्शन सेलिंग वाले वीडियो में बताया है मैंने। आप क्या करोगे? पहले सेल कर दोगे, पहले सेल करोगे, फिर आप बाय करोगे तो बाय करने देगा। तो यही चीज कैसे होगा, वीडियो जरूर देख लेना, ऑप्शन सेलिंग वाला मैंने सिखाया आपको।